नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के चतुर्थ स्कंद का 10वां अध्याय। इस अध्याय में महाराज ध्रुव से यक्षों का युद्ध दिया गया है। कथा शुरू करने से पहले भगवान के चरणों में सिर झुकाकर, उनसे आशीर्वाद लेकर, उनमें अपना ध्यान लगाकर, उनमें मग्न होकर ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। हमने पिछले की अध्याय में जाना था कि कैसे ध्रुव जी जो है वो पृथ्वी के स्वामी बन जाते हैं। इस अध्याय में मैत्रेय जी आगे की कथा बतलाते हैं विदुर जी को और कहते हैं कि हे विदुर जी, राज्यारोहण के पश्चात शिशुमार नामक प्रजापति की कन्या भ्रमी के साथ ध्रुव जी का विवाह हुआ। एक शिशुमार नामक प्रजापति थे, उनकी कन्या का नाम भ्रमी था और भ्रमी के साथ ध्रुव जी का विवाह हो जाता है और उनसे उनको 2 पुत्र होते हैं। उनका नाम होता है कल्प और वत्सर। कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र होते हैं भ्रमी और ध्रुव जी से। लेकिन इसके साथ ही साथ ध्रुव जी की एक और स्त्री थी जो वासुदेव की कन्या थी और उनका नाम इला था। और इला और ध्रुव जी से एक और पुत्र उत्पन्न होता है, उनका नाम है उत्कल। तो ये 3 पुत्र ध्रुव जी के थे। एक समय की बात है जब ध्रुव जी का भाई उत्तम वन में आखेट के लिए गया तो चलते चलते वह यक्षों की नगरी अलकापुरी के निकट जा पहुंचा और वहां उसका यक्षों से युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में यक्षों ने उत्तम को मार डाला। तब भाई की मृत्यु से अत्यंत दुखी और क्रुद्ध हो राजा ध्रुव हिमाचल पर स्थित अलकापुरी के यक्षों से युद्ध करने चले गए। और जब वहां वो युद्ध करने गए तो वहां पहुंचकर वो युद्ध के निमित्त बड़े जोर से अपना शंख बजाया। तो उसको सुनकर अलकापुरी के जो बलवान योद्धा थे, जो बलवान यक्ष थे, वो अपने घर से निकलकर ध्रुव जी से युद्ध करने आ गए। ध्रुव जी उन पर अपने तीव्रतम बाणों का प्रहार करने लगे, जिसके उत्तर में यक्षों ने भी उन पर अपने विविध अस्त्रों का प्रहार कर ध्रुव जी को मर्माहत कर दिया, जिससे सर्वथा ही मृतक के समान हो गए। यक्षों की घोड़वान वर्षा में ध्रुव जी का रथ भी लुप्त हो गया, रथ भी गायब हो गया। तब उनको इस प्रकार गायब और मर्माहत हुआ जानकर गगनवासी देवताओं में हाहाकार मच गया और लोग कहने लगे कि शत्रुनाशक ध्रुव जी भी अपने धनुष का टंकोर करते हुए रथ से निकल आए। फिर क्या था, उन्होंने भी यक्षों पर घोर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। बात की बात में ध्रुव जी ने यक्षों की अपार सेना और उनकी अपार माया को धाराशायी बना दिया। उनके कटे मरे अंगणित वीरों से युद्ध भूमि पट गई। कोई भी यक्ष वीर ध्रुव जी का सामना करने को समर्थ न हुआ। बचे बचाए युद्ध त्याग भाग गए। ध्रुव जी ने सोचा कि चलकर अलकापुरी का निरीक्षण करें, लेकिन उसी क्षण उन्हें यक्षों की दुर्दांत माया का स्मरण हो आया और वे अपना वह विचार त्याग अपने नगर की ओर चले। लेकिन कुछ ही दूर वे आए थे कि यक्षों की अपार माया ने पुनः उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। यक्षों की घोर गर्जना से मानो वज्रपात सा होने लगा। प्रलय काल सा दृश्य उपस्थित हो गया था और मुनियों को ध्रुव जी के लिए चिंता हो गई। लोग उनके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। और इसी के साथ चतुर्थ स्कंद का 10वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम लोग आगे की अध्याय यानी कि
11वां अध्याय में जानेंगे कि ध्रुव जी को मनु जी का दर्शन और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा और जल्द सुनाऊंगी 11वें अध्याय की कथा। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आप कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट करें बेल आइकन। और अगर अभी तक आपने पहले के सारे अध्याय को नहीं सुना है तो सारे स्कंद जो हैं और स्कंद के अंदर जितनी अध्याय हैं उनका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अवश्य ही प्लेलिस्ट को चेक करें और सारे अध्याय को सुन लें। इससे क्या होगा, आपको आगे की जो कथा चल रही है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। भगवान में अपने मन को लगा कर रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, मिलजुल कर रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।